Now let us solve question number 22 of the practice sheet. Question number 22 says, are the following statements true or false? Justify your answer. Okay, so question number 22 contains subparts. In this question, he is asking that are the following statements, that is the given statements, are true or false? If it is true, then it's okay. But if it is false, then you need to justify why it is false. Okay. So let us start question number 22. Let us discuss the first part of question number 22. The first part of the question number 22 says, if the zeros of a quadratic polynomial a y square plus by plus c are both positive, then a and b and c all have same sign. Okay. So in this question we have given a polynomial, that is ay square plus by plus c, and we need to justify, we need to tell that if a and b and c all have the same sign, क्या a b c के sign same है if both the zeros of this polynomial are positive. So we have given with the polynomial that is px. px एक polynomial है which is ay square plus by plus c, और हमें ये गिवन है कि इसके दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं. अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके जीरोस मान लेते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल y है. सो p ऑफ y इज इक्वल्स टू, सो दिस p of y, alpha and beta are the two zeros, हम ऐसा मान लेते हैं. Now since alpha and beta both are positive, hence I can say that alpha beta are greater than 0. Okay, this simply means alpha and beta are greater than 0 because both are positive. Now we need to deduce the sign of a, b and c. What are a, b and c? A, b and c are basically the coefficients of this y square, y and the constant term. Okay, so these are the coefficients. So let us deduce the relation, the sign of this a, b and c. अब इसको अप्रोच कैसे करना है, हम किस तरह से सोचे, हमें क्या सोचना है इनके साइन को पता करने के लिए. हमें जो कंडीशन गिवन है वह कंडीशन है दैट अल्फा और बीटा बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव. अब जीरोस के पॉजिटिव होने से ये कोएफिशिएंट्स के साइन पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या चेंजेस आएंगे या वो किस तरह से वेरी होंगे, ये चीज को डिड्यूस करने के लिए हमें ये सोचना है कि अल्फा और बीटा दैट इज जीरोस किस तरह से इन कोएफिशिएंट से रिलेटेड हैं. अगर आप ये सोचेंगे देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको आगे बढ़ना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो सिंपली हमें क्या सोचना है, हमें ये रिलेशन सोचना है, हमें ये सोचना है कि अल्फा और बीटा और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, और क्या रिलेशन है ये चीज हम बड़े अच्छे से जानते हैं. तो हमें हमारी थिंकिंग को कहां पे ले जाना है, हमें सोचना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन को सोचना है. तो पहला रिलेशन जो हमने सीखा है दैट इज सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस. नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं. सो कैन आई से अल्फा प्लस बीटा शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. अल्फा प्लस बीटा को भी 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं. तो दो पॉजिटिव नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर ही निकल के आना चाहिए. इट मींस अगर अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है
सो इट इंप्लाइज माइनस बी अपॉन ए को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर माइनस बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये वाला जो माइनस है, ये पूरा जो टर्म है, ये पूरे टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए। ये टर्म पॉजिटिव कब होगा? वी विल से कि ये टर्म पॉजिटिव तब होगा जब या तो ए या फिर बी में से कोई एक टर्म निगेटिव होगा। जस्ट थिंक, अगर बी और ए दोनों पॉजिटिव हो गए तो माइनस बी अपॉन ए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी एक निगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों निगेटिव हो गए, इफ बोथ आर नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये वाला टर्म भी निगेटिव हो जाएगा। ये वाला माइनस बी अपॉन ए, इट विल बिकम अ नेगेटिव टर्म। इसीलिए वी विल से दैट ए एंड बी should have different साइन। ए और बी के साइन कैसे होने चाहिए? ए और बी के साइन बिल्कुल अलग होने चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना चाहिए, और अगर बी पॉजिटिव है तो ए को नेगेटिव होना चाहिए। ओके, नाउ अब ये तो था सम ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या सीखा है हमने? दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta, it is given as C upon A. Now since alpha and beta both are positive, it means the product of alpha and beta should also be positive. इसको भी greater than 0 होना चाहिए, and if it is greater than 0 then definitely C upon A should be greater than 0. अब C upon A अगर greater than 0 है, so just think, अगर A और C दोनों पॉजिटिव हैं तो ये टर्म greater than 0 आएगा। अगर A एंड B दोनों निगेटिव हैं तब भी ये टर्म ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, मतलब A और C के साइन अगर सेम है, इट मींस यहां पे ये 0, ये जो C अपॉन ए फ्रैक्शन है, ये C अपॉन ए फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ थिंक, अगर कोई भी एक टर्म निगेटिव हो गया, या तो C या फिर A, कोई भी एक टर्म निगेटिव हुआ, तब क्या होगा? तब C अपॉन ए निगेटिव हो जाएगा। ओके, इफ C एंड A हैव डिफरेंट साइन, अगर दोनों के साइन अलग हैं, लेट से C माइनस है A पॉजिटिव है तो माइनस C अपॉन A आएगा। अगर A माइनस है C पॉजिटिव है तो C अपॉन माइनस A आएगा। तो दोनों ही केसेस में ये टर्म कैसा होगा? निगेटिव। हेंस इस रिलेशन को देख के वी कैन से दैट A एंड C हैव सेम साइन। A और C के साइन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नाउ स्टेटमेंट गिवन है कि अगर दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं तो ए बी सी तीनों के सेम साइन होने चाहिए। क्या हमें यहाँ पे तीनों के सेम साइन दिखाई दे रहे हैं? हमें ये दिख रहा है कि ए और बी के तो साइन अलग अलग हैं, लेकिन ए और सी के साइन सेम है। ओके, तो ए और सी का साइन बिल्कुल सेम है, लेकिन बी का साइन अलग होना जरूरी है इफ बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव। सो व्हाट वी विल डिड्यूस? We will say that this statement is wrong. This statement is totally wrong. ये जो conclusion इसमें दिया गया है, then A, B and C all have the same sign. This conclusion is wrong. Hence we will say this statement is a false statement. ये कैसा statement है? ये statement एक false statement है। तो फिर correct क्या होना चाहिए? Correct ये होना चाहिए कि A और C का साइन बिल्कुल सेम हो और B का साइन अलग हो। अगर A और C दोनों पॉजिटिव हैं तो B को निगेटिव होना पड़ेगा। ओके, और अगर A और C दोनों निगेटिव हैं तो B को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे हो पाएंगे? पॉजिटिव। ओके, दोनों जीरोस ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट कहता है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट जो कि हमने कई बार डिस्कस की है। ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर जो ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर वह पॉलिनोमियल का ग्राफ
एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। क्या ये चीज सही है? अगर मैं सो लेट अस डिस्कस सेकंड वन। अगर मैं एक पॉलिनोमियल px मानूं, ओके, px एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ स्केच करने की कोशिश करूं, कुछ इस तरह से, हमने इस तरह के ग्राफ को डिस्कस किया है। हमने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया है जिनके सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस आ रहे हो। सिर्फ एक जीरो मतलब वह एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ क्वाड्रेटिक polynomial, but it is intersecting the x axis only at one point। यह x axis को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बट फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, हेंस व्हाट वी विल से? We will say that this statement is a false statement. Okay, this statement is a false statement. So what will be the correct statement? The correct statement should be, if the graph of a polynomial intersects x-axis at only one point, it may be a quadratic polynomial. It can be a quadratic polynomial. वो हो सकता है quadratic हो सकता है linear हो। लीनियर होगा तो डेफिनेटली एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, बट क्वाड्रेटिक में भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमेशा उसके दो जीरोस आएंगे। हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है एक ही जीरो हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मतलब दो जीरोस अवेलेबल हो। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। Okay, now let us discuss the third part of this question number 22. Third part says, if the graph of a polynomial intersects the x-axis at exactly 2 points, it may not be a quadratic polynomial. Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है that अगर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ x-axis को केवल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो ये जरूरी नहीं कि वह ग्राफ, वह पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ओके, सो थर्ड केस, सबसे पहले तो हम एक इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ अब एक ग्राफ अगर इस एक्स एक्सिस को किन्हीं 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने सीखा है कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाला जो ग्राफ होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। गलत, हमने ये कभी नहीं सीखा कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हमने ये सीखा है दैट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम सिर्फ 2 बार इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है। ओके, दोनों बातों में डिफरेंस है। क्लियर? नाउ अगर मैं एक ग्राफ को कुछ इस तरह से बना दूं, कुछ इस तरह से एक ग्राफ बना दूं, ऐसा, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है? यस, यहां पर और यहां पर 2 बार इंटरसेक्ट बिल्कुल कर रहा है। क्या ये ग्राफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नो, दिस ग्राफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? इट हैज टू बी अ पैराबोला, वह एक पैराबोला बनता है। बट दिस डायग्राम इज नॉट अ पैराबोला, बट स्टिल इट इज इंटरसेक्टिंग x axis at only 2 points, hence I can say that this statement is true। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये ट्रू इसीलिए है क्योंकि ग्राफ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कोई पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा कुछ है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, दिस इज समवन एल्स, समथिंग एल्स पॉलिनोमियल। ओके, हेंस दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। मतलब ऐसे ग्राफ पॉसिबल हैं
जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ दो ही जगह पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये वाला। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ स्टेटमेंट। हम फोर्थ स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट सेज, सो फोर्थ स्टेटमेंट, fourth statement says if two of the zeros of a cubic polynomial are 0 then it does not have linear and constant term। so ये statement कहता है कि अगर एक cubic polynomial में दो zeros 0 हैं तब उस cubic polynomial में linear और constant term नहीं होगा। linear और constant term नहीं होने का क्या मतलब? linear और constant term नहीं होने का मतलब the coefficient of x to the power 1 is 0 and the coefficient of x to the power 0 is definitely 0. This is meant by the absence of linear and constant term. तो चलिए इसे समझते हैं। Let us say मेरे पास एक polynomial है p of x which is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is a cubic polynomial. And let us say alpha, beta and gamma are zeros। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अब उसने कहा कि कोई भी दो जीरोस जो हैं दे आर इक्वल टू जीरो। तो लेट अस से हम मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा मैं मान लेता हूं कि अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है। नाउ again in this question also I need to deduce the value of this coefficient of x and this the constant term। हमें ये बताना है कि constant term का जो coefficient, जो linear term का जो coefficient है, जो linear term है, this c is 0 and this d, this constant term is also 0। हमें ये बताना है, मतलब हमें relation बताना है zeros और coefficients के बीच में। तो अगेन वी नीड टू यूज द रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों यूज किया? बिकॉज देखिए सम ऑफ जीरोस यूज करने का कोई सेंस नहीं निकलता। सम ऑफ जीरोस अगर हम यूज करते तो उसमें ये b वाला कोएफिशिएंट आता और a आता, लेकिन b और a के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया। दे आर सिंपली आस्किंग अबाउट c एंड d। हेंस हम वही रिलेशंस को यूज करेंगे जिसमें c और d आ रहे हों। क्लियर? नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस c डिवाइडेड बाय a। ओके, नाउ यूजिंग दिस रिलेशन आप देख सकते हैं अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है, गामा में भी नॉन जीरो, गामा एक नॉन जीरो है। बट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब करेंगे सो जीरो इंटू गामा, दिस विल बिकम जीरो इंटू गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस c डिवाइडेड बाय a। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट c बाय a इज इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज c? c इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म तो 0 मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट d? अब d को कैसे पता लगाएं? ओके सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग, यहां पे c नहीं आएगा, यहां पे d आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें निकालना है। सो दिस इज d, दिस इज d एंड दिस इज ऑल्सो d, सो दिस इज ऑल्सो d बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब लास्ट वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a। तो हमने d का रिलेशन तो निकाल लिया, d का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया कि d जो होगा वो 0 होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस c? c के बारे में हम क्या कहेंगे? c के बारे में रिलेशन कैसे निकाले? सो वी नो अ रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time। sum of zeros taken 2 at a time का मतलब sum of zeros taken 2 at a time means अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाय प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। ओके, दिस इज द रिलेशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। नाउ if you put the values of alpha, beta and gamma, so alpha into beta, this is 0 into 0, plus beta into gamma is 0 into gamma, plus gamma into alpha is gamma into 0, this is equals to c divided by a. Now solving this, ye 0, ye 0, ye 0, it means c upon a is equals to 0, and if c upon a is equals to 0, it implies c is equals to 0, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए हमने इससे डिड्यूस करा दैट कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0, हमने इस रिलेशन से डिड्यूस करा दैट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म c इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये देखा कि अगर अल्फा और बीटा मतलब दो कोई भी जीरोस किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 होते हैं, देन दिस c इज इक्वल्स टू 0 एंड d इज इक्वल्स टू 0। ये मैथमेटिकली प्रूफ होता है। नाउ अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट यही चीज कह रहा है कि अगर कोई भी दो जीरोस 0 के बराबर हो, देन द कोएफिशिएंट ऑफ c, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म आर जीरोस। ओके, हेंस वी विल से दैट दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज the fourth part of question number 22, इसे नोट कर लीजिए, then we will solve 5th, 6th and 7th. Now let us discuss 5th part of this question number 22. 5th part says if all the zeros of a cubic polynomial are negative, if all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have same sign. Okay, so question कह रहा है कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के सभी जीरोस निगेटिव हों, तब उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और जीरो दैट इज द कांस्टेंट टर्म भी सेम साइन के होंगे, उन सभी का साइन कैसा होगा? सेम होगा। सो लेट अस deduce this mathematically. Fifth part of this question. Let us say एक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं। This is a cubic polynomial. Let us say alpha, beta and gamma are zeros. अल्फा, बीटा एंड गामा क्या है? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। Now he is saying that if all the zeros of this polynomial are negative, if all the zeros are negative, then alpha, beta and gamma should be less than 0. ये सभी कैसे होने चाहिए? 0 से छोटे होने चाहिए। Now again we need to deduce the sign of coefficients and the constant term. So what we will use? We will narrow down our approach. We will think only for the relation between zeros and the coefficients. Okay, so सबसे पहला रिलेशन इज सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को एनालाइज करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ओके, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। नाउ सिंस अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही जीरो हैं, तीनों ही जीरो से छोटे हैं, तीनों ही नेगेटिव टर्म है, if all these three are negative, then sum of these three terms should be negative. जैसे मैं -2, -3 और -4 को एड अप करूं तो क्या मिलेगा मुझे? -9 मिलेगा, दैट इज अ नेगेटिव टर्म। मतलब 3 नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने पे एक नेगेटिव टर्म ही बनता है। ये चीज एक कॉन्सेप्ट है। सो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी लेस देन 0, एंड इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज लेस देन 0, it implies minus b divided by a should be less than 0. Now minus b divided by a less than 0 कब होगा? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए लेस देन 0 तभी होगा जब a और b के साइन बिल्कुल सेम हो। अगर a पॉजिटिव है तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा,
तभी ये टर्म निगेटिव होगा। अगर a निगेटिव है तो b को भी निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये टर्म लेस देन 0 होगा। अगर a पॉजिटिव हो गया b निगेटिव हो गया तो जस्ट थिंक b हो जाएगा निगेटिव a पॉजिटिव, तो ये माइनस के साथ ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा, एक पॉजिटिव टर्म, तो हमारा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। हेंस यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रू तभी होगा जब a एंड b हैव सेम साइन। ए और बी के साइन कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ए पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव, ए निगेटिव तो बी भी निगेटिव। ओके, तो पहला रिलेशन तो हमने निकाल लिया। सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है, पहला सम ऑफ जीरोस था, तो सेकंड है सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। Sum of zeros taken 2 at a time. It means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a. ओके, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज zeros taken 2 at a time is equals to c upon a. Okay, now alpha negative है, this alpha is negative and this beta is also negative. तो दो नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, एक पॉजिटिव टर्म, यहां पे बीटा नेगेटिव गामा नेगेटिव, तो दो नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन अगेन अ पॉजिटिव टर्म, और यहां पर गामा नेगेटिव और अल्फा भी नेगेटिव, तो अगेन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक पॉजिटिव टर्म। तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ने पे क्या बनेगा, we will say this will again be a positive term, and positive term is equals to c upon a. It means c upon a is greater than 0. Okay, c upon a कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। Now c upon a अगर 0 से बड़ा है, so just think about the sign of c and a. If a is positive and c is also positive, then this expression c upon a is also a positive term. If a is negative and c is also negative, then also this fraction, this expression is a positive term, तब भी ये positive होगा। But think if a is positive but c is negative, मतलब a या c में से कोई एक negative है, कोई एक positive है, तो क्या c upon a एक positive fraction बन पाएगा? No. Hence we will say for this condition to hold, sine of a and c, or we can say, or we will write a and c should have same sign. ओके, क्या होना चाहिए, a और c के साइन बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रू हो पाएगा। ओके, तो हमने a, b और c के बीच में रिलेशन निकाल लिया। देखिए a और b का साइन सेम होना चाहिए, a और c का साइन भी सेम होना चाहिए। इट मींस a, b, c तीनों का साइन सेम होना चाहिए। जैसे a इज इक्वल्स टू b होता है और a इज इक्वल्स टू c होता है, तो डेफिनेटली b इज इक्वल्स टू c भी होता है। उसी तरह से यहां पर a पॉजिटिव है तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहां पे a पॉजिटिव है तो c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर a नेगेटिव तो b भी नेगेटिव, और a नेगेटिव मतलब c भी नेगेटिव। हेंस तीनों का साइन बिल्कुल सेम होना चाहिए। थर्ड रिलेशन क्या है हमारे पास, वी हैव थर्ड रिलेशन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा gamma is equals to minus d divided by a. Okay, now alpha is a negative term, beta is a negative term, and gamma is also a negative term. So negative into negative is positive, but into negative will give you a negative expression. It means तीन negative numbers का product कैसा होता है, तीन negative numbers का product एक negative expression ही होता है। Hence this will be a negative expression.
तो इसको नेगेटिव होना चाहिए. इफ दिस इज नेगेटिव इट मीन्स माइनस डी अपॉन ए इज ऑल्सो नेगेटिव. इट मीन्स माइनस डी डिवाइडेड बाई ए शुड बी लेस देन 0. माइनस डी डिवाइडेड बाई ए कैसा होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए. क्या ये एक्सप्रेशन इसके जैसा दिखता है? हमने यहाँ पे रिड्यूस करा था कि b और a का साइन बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे d और a लिखा हुआ है. तो आई कैन से, मैं इसे एलैबोरेट नहीं कर रहा बिकॉज हमने इसे समझ लिया. तो आई विल से दैट a and d should have same sign. Okay? Now a और b का साइन सेम है, a और c का साइन सेम है, a और d का साइन सेम है. इट मीन्स a, b, c, d have same sign. ओके, a, b, d, a, b, c, d चारों का साइन कैसा है? बिल्कुल सेम है. क्या स्टेटमेंट में यही लिखा है? If all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have same sign. It means this statement is a true statement. Okay? तो fourth statement कैसा है? Sorry, sixth statement कैसा है? This fifth one. Fifth statement कैसा है? This is a true statement. Okay? Now, so this is the fifth one. Let us solve sixth part. Okay. Now, sixth part. If all the zeros of a cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive, then at least one of a, b and c are non-negative. What is meant by non-negative? Non-negative मतलब zero या फिर positive. Okay? Zero is a neutral number. जीरो से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, जीरो से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होंगे. ओके, बट जीरो इज अ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर. हेंस ही इज सेइंग दैट अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरो पॉजिटिव हैं तो ए, बी या सी में से कोई एक नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव है मतलब कोई ना कोई एक पॉजिटिव है. ओके, सो लेट अस अज्यूम अ पॉलिनोमियल px. px कितना दिया है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड प्लस सी. ओके, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. हम मान लेते हैं इसके जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोस. अल्फा, बीटा, गामा क्या है? इसके जीरोस है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. नाउ अगर अल्फा, बीटा, गामा जीरोस हैं और हमें दिया है कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव, मतलब तीनों ग्रेटर देन जीरो हैं, तो अगेन हमें साइंस रिड्यूस करने हैं कोएफिशिएंट्स के. तो सेम रिलेशन जो यहां लगाया वही का वही रिलेशन यहां लगाते हैं. सबसे पहले हम लगाते हैं सम ऑफ जीरोस का. तो सम का रिलेशन इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1. ओके, माइनस ए अपॉन 1. बट ए अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल आर ग्रेटर देन जीरो. तीनों क्या है? जीरो से बड़े हैं. अब अगर तीनों जीरो से बड़े हैं इट मीन्स तीनों का जो सम है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए. तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन. दिस इज अ पॉजिटिव टर्म. इट मीन्स माइनस ए इज अ पॉजिटिव टर्म. अब माइनस ए अगर पॉजिटिव है इट मीन्स ए कैसा है? ए एक निगेटिव एक्सप्रेशन है. ओके, ए का साइन क्या है? ए निगेटिव है, तभी माइनस ए पॉजिटिव होगा. जैसे 2 एक पॉजिटिव है लेकिन -2 करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा. लेकिन अगर -2 को देखें तो -2 इज अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, लेकिन माइनस ऑफ -2 कर दिया जाए तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन. हेंस ए क्या होगा? निगेटिव होगा. तो ए निगेटिव है. नाउ उसके बाद सेकेंड रिलेशन हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट का, सॉरी सम का. व्हेन 2 जीरोज एक साथ लिए जाते हैं, टेकन 2 एट अ टाइम की कंडीशन में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू दिस विल बी माइनस बी बाय 1. माइनस बी बाय 1 हो जाएगा. नाउ
अल्फा बीटा पॉजिटिव गामा पॉजिटिव, तो इट मींस ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी. ओके, माइनस बी आएगा. नाउ इफ माइनस बी इज अ पॉजिटिव, देन व्हाट इज बी? बी इज डेफिनेटली अ निगेटिव. बी कैसा है? बी निगेटिव आ रहा है. स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है? स्टेटमेंट में पूछा गया है कि ए, बी या सी में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ए और बी दोनों ही कैसे आए हैं? निगेटिव आए हैं. देन लेट अस चेक अबाउट सी. सी को चेक करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट की. सो प्रोडक्ट की कंडीशन में हम क्या देखेंगे? वी विल सी दैट अल्फा बीटा and gamma is equals to minus c divided by 1. Alpha beta gamma is equals to minus c divided by 1. Alpha beta gamma, all three zeros are positive. It means alpha into beta into gamma is also a positive. It means this expression is a positive. This is equals to minus c. Now minus c is a positive expression. It means c is a negative expression. c कैसा है? C एक निगेटिव एक्सप्रेशन है, C एक निगेटिव टर्म है, तभी तो माइनस C पॉजिटिव हो पाएगा. ओके, सो हमने ये देखा कि A भी निगेटिव है, B भी निगेटिव है, C भी निगेटिव है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये तीनों जीरो से बड़े हैं तो एटलीस्ट एक को, इन तीनों में से किसी ना किसी एक को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन तीनों निगेटिव दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है. और रीजन हमने देख लिया, तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, उसको मैथमेटिकली डिराइव करके समझ लिया. ओके, सो दिस इज द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 7th पार्ट करते हैं.